Hello bachcho, let's see this question. The question says, which of the following halide undergoes in hydrolysis via SN1 reaction? Option A BCl3, B NF3, C NCl3 and D ASCl3. So इस क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि ये चार जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा हैलाइड है विच विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस वाया SN1 रिएक्शन. ठीक है. सो देखो सबसे पहले तो SN1 रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है. SN1 होती है हमारी यूनिमोलिक्यूलर सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, ये होती है हमारी यूनिमोलिक्यूलर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. ठीक है. अब देखो सबसे पहले तो ये यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है. ठीक है. यूनिमोलिक्यूलर मतलब क्या कि इट विल गो अंडर 2 स्टेप्स. ठीक है. ये रिएक्शन हमें कैसे मिलेगी? 2 स्टेप्स में. ठीक है. जो SN1 रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप्स में होती है. सो 2 स्टेप्स में क्या होता है? पहले होता है कि जो हमारा लिविंग ग्रुप होता है वो क्या होता है? लीव हो जाता है. जो लिविंग ग्रुप होगा वो निकल जाता है. और सेकंड में हमारा क्या होता है? जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है. ठीक है. सो ये 2 स्टेप्स में ही होती है हमेशा SN1 रिएक्शन. और जो 1 स्टेप में हो जाए वो हमारी क्या होती है? SN2 रिएक्शन होती है. ठीक है. सो अब वन बाय वन हम देखते हैं. सो हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है BCl3. ठीक है. अब BCl3 में देखो जो हमारा बोरॉन है, बोरॉन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगी? 1s2 2s2 2p1. ठीक है. तो मतलब उसके लास्ट में क्या होगा? 2s2 और 2p1 होगा. ठीक है. सो अब ये 2s2 2p1 है, तो अगर हम इसके एक्साइटेड स्टेट देखें, ठीक है, हम एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? ये जो हमारा 2s का एक ऑर्बिटल कहाँ चला जाएगा? p ऑर्बिटल में चला जाएगा. ठीक है. एक्साइट होके ये p ऑर्बिटल में चला जाएगा. तो अब यहाँ पे देखो इसके पास एक ये जो हमारा p ऑर्बिटल है ये एक वैकेंट है. सो देखो हमारा यहाँ पे क्या होगा? वाटर, हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इसमें वाटर होता है, क्योंकि देखो हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है ना. सो वाटर होगा. तो वाटर में देखो हमारे पास क्या होते हैं? जो ऑक्सीजन है उसके पास है लोन पेयर. तो अब ये ऑक्सीजन क्या करेंगे? जल्दी से यहाँ पे ये जो इसका वैकेंट p ऑर्बिटल है वो यहाँ पे फिल होना चाहेंगे और वो क्या करेंगे? इसको जल्दी से अटैक कर लेंगे. और क्या होगा? और ये एक ही स्टेप में ये इसको यहाँ अटैक भी कर लेंगे और जो हमारा क्लोरीन है वो भी क्या हो जाएगा? लीव भी हो जाएगा. ठीक है. सो ये जो रिएक्शन होगा इट विल हैपन इन 1 स्टेप ओनली. ये एक स्टेप में ही हो जाएगा. और जो एक स्टेप में होता है वो कौन सा होता है? हमारा SN2 होता है. ठीक है. लेकिन हमें SN1 की बात करनी है तो BCl3 तो नहीं होगा. ठीक है. फिर देखो बी में हमें दिया हुआ है NF3. बी में देखो NF3 दिया हुआ है और सी में दिया हुआ है NCl3. अब दोनों में ही देखो हमारा जो हलाइड है वो कौन सा है? जो हमारा सेंट्रल एटम है वो कौन सा है? नाइट्रोजन है. ठीक है. इन दोनों केस में नाइट्रोजन है. अब जो नाइट्रोजन हमारा होता है इसकी अगर हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये क्या होगी? 2s2 और 2p3 होगी. ठीक है. इन दोनों ही केस में 2s2 और 2p3 हो गई. अब देखो, अब इसके अगर हम एक्साइटेड स्टेट देखेंगे तो इसके पास तो देखो कोई भी अब जो ऑर्बिटल्स है वो वैकेंट है ही नहीं. नॉट इवन डी, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं है. और ये वाले जो ऑर्बिटल्स है ये सब भी क्या है? यहाँ पे ऑक्यूपाइड है. ठीक है. ये सब भी यहाँ पे ऑक्यूपाइड है. सो इसका मतलब क्या कि जब हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो वो क्या होगा? पहले हमारा जो लिविंग ग्रुप होगा वो लीव होगा और उसके बाद जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा. क्यों? क्योंकि उसके पास देयर इज़ नो वैकेंट ऑर्बिटल्स. ठीक है. बिकॉज देयर इज़ नो वैकेंट ऑर्बिटल. अब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ये जो वाटर का लोन पेयर है वो जल्दी से रेडिली आके अटैक नहीं करेगा. एंड दिस रिएक्शन विल हैपन इन 2 स्टेप एंड इट विल डेफिनेटली विल गोना फॉलो SN1 रिएक्शन. ठीक है. अब देखो,
अब यहाँ पे हमारे पास हलाइड कौन सा था, फ्लोरीन था, ठीक है, हमारे पास हलाइड क्या था, फ्लोरीन था। अब ये जो हमारा नाइट्रोजन और फ्लोरीन होता है, इसके अंदर जो होती है पोलराइजेशन का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। और जो हमारा फ्लोरीन भी है उसके पास भी हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते नहीं हैं, इसलिए इस केस में क्या होता है कि ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। लेकिन अगर हम बात करें NCl3 की, अगर हम NCl3 की बात करें तो अब यहाँ पे जो मेरा हलाइड है वो है क्लोरीन, ठीक है। सो अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है, लेकिन जो हमारा क्लोरीन है, जो हमारा क्लोरीन है इसके पास है 3d ऑर्बिटल, वैकेंट 3d ऑर्बिटल इसके पास क्या है, वैकेंट है। तो ये जो हमारा लोन पेयर है ऑक्सीजन का, वो क्या करेगा, वो क्लोरीन के ये जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है वो वहाँ पे आके अटैक करेगा और साइमल्टेनियसली जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो भी निकल जाएगा। तो ये वाला जो रिएक्शन होगा दिस विल ऑल्सो हैपन इन 1 स्टेप, और ये भी SN2 ही फॉलो करेगा, ठीक है। देखो ऑल्दो यहाँ पे दोनों ही सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, लेकिन अभी NCl3 के केस में क्या हो जाता है, पोलराइजेशन की अगर हम बात करें तो हमारा नाइट्रोजन क्या है, ज़्यादा पोलार है, ठीक है। सो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा जो हमारा ऑक्सीजन, वो किस पे अटैक करेगा, जो कम पोलराइज है, लेस पोलराइज है, तो वो क्लोरीन पे अटैक करेगा। और क्लोरीन के पास 3d का वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वो उस पर जाके अटैक करके साइमल्टेनियसली वो लिविंग ग्रुप भी लीव हो जाएगा और ये 1 स्टेप में रिएक्शन हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, पुश एंड पुल मैकेनिज्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पुश एंड पुल मैकेनिज्म, पुश एंड पुल मैकेनिज्म होके ये रिएक्शन 1 स्टेप में हो जाएगी। इस केस में क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारे पास जो हलाइड था वो फ्लोरीन था। अब ये जो फ्लोरीन है ये भी बहुत ज़्यादा पोलराइज तो है ही, लेकिन इसके पास फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, इसलिए इसमें भी ये पॉसिबल होगा नहीं और ये वाला रिएक्शन 2 स्टेप में ही होगा, ठीक है। तो और हमारा एक डी भी रह गया, हमारे पास डी में क्या दिया हुआ है, डी में हमारे पास है ASCl3। देखो ASCl3 भी समवॉट सिमिलर टू BCl3 ओनली, बिकॉज इसके केस में भी अगर हम इसकी आर्सेनिक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होगा 3d10 4s2 एंड 4p3 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पास जो 4d ऑर्बिटल है हमारा, ये कैसा है, वैकेंट है, 4d वैकेंट ऑर्बिटल है। तो अगेन वही होगा, ये जो हमारा ऑक्सीजन होगा इसका लोन पेयर वो वैकेंट डी ऑर्बिटल पे अटैक करके साइमल्टेनियसली लिविंग ग्रुप भी लीव हो जाएगा और ये भी 1 स्टेप में रिएक्शन होके ये वाला रिएक्शन भी SN2 को फॉलो करेगा, ठीक है। सो ओनली आवर ऑप्शन बी इज द वन, NF3, विच विल फॉलो SN1 mechanism because there is no vacant orbital so that the lone pair of oxygen can attack to it, okay। so हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी NF3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।